अक्सर आपने सुना होगा कि वक्त और हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। हालात तो तब्दील हो जाते हैं, वक्त तब्दील नहीं होता। वक्त यकसा है हमारा। वक्त ने आजमाइश ले ली है। वक्त जो है हमें तबाह करने पर तुला हुआ है। ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपने अपनी लाइफ में सुनी होंगी, लेकिन आज जो अमल पेश कर रहा हूँ वो इन सब का तोड़ है। तो आगे ज़रूर देखिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से और हम में से तकरीबन सब लोगों ने वक्त की बेएतनाई के बारे में, वक्त की बेवफाई के बारे में और हालात की जो कठिन मसाइल होते हैं, आजमाइशें होती हैं, मुश्किलात होती हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। और हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग इन सारी स्टेटमेंट से गुजरे भी हों, यानी हालात उनके ऐसे हो गए हों कि उनको ये कहने पर मजबूरी आ गई हो कि यार हमारा वक्त बहुत कठिन है, हमारे हालात बहुत बुरे हैं, मेरे हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं ये कर्जा वापस कर दूंगा, या मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं बेटी की शादी कर सकूं, या मेरा वक्त अभी नहीं आया, या फिर वक्त तो आ गया है लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे, एक्शन मेरा ठीक है लेकिन वक्त मेरा गलत है। यानी कि ऐसी तमाम स्टेटमेंट्स जिसमें हम वक्त का रोना रोते हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि ये वक्त हमारे लिए नहीं है, हालात बहुत कठिन हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें बहुत बड़ी हैं, उलझनें, पेचीदगियाँ, नाराज़गियाँ, रवैये, इन्वेस्टमेंट का नतीजा ना आना, ऑफिस में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन बस ये कि आपकी कदर नहीं है वहाँ पे। बिजनेस में हर तरीका आजमा कर देख चुके हैं लेकिन बिजनेस है कि चलने का नाम नहीं ले रहा। या फिर ये कि बहुत ही ज़्यादा तमन्ना से, शिद्दत से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी आने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आके नहीं दे रहा, या मनपसंद जगह से रिश्ता नहीं आ रहा। तो ऐसे तमाम उमूर में या मौके पर हम कहते हैं कि वक्त मेरा नहीं है, या मेरा वक्त अभी नहीं आया। तो वो कौन सा अमल है जो वक्त को यकायक आपके हक में कर देता है? यानी तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा हो या आहिस्ता गुजर रहा हो, वक्त का फील होना इंसान के ऊपर असल बात होती है कि ये वक्त मेरे ऊपर फील कैसे हो रहा है। वक्त पलट कर नहीं आता और वक्त कभी एक सा भी नहीं रहता। हालात बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं इंसान के, लेकिन वक्त एक ही वक्त के दायरे में घूमता चला जा रहा है, घूमता चला जा रहा है, और उसे कोई वे आउट समझ नहीं आ रहा है। एक विशेष सर्कल में समझ लो कि गोल गोल आप घूम रहे हो। बहुत सारे एक जैसे दिन आप जी रहे हैं जिनका कोई सर है न पैर है, रोज एक ही जैसा दिन है, एक ही जैसी रूटीन है, एक ही जैसा सब कुछ है। तो उस लाइफ में तो कोई भी चार्म है ना, एडवेंचर है ना कुछ, और उसमें सुख और सुकून है। बस कूल्हों के बैल की तरह आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, गोल गोल घूमे जा रहे हैं, लेकिन मंजिल आने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में आपने ऐसे बहुत सारे अमल और वजीफे देखे होंगे जिसमें आपके हालात को तब्दील करने के लिए, या आपके हालात से आपको आगाही देने के लिए, या उनसे नबरदाज़वा होने के लिए बहुत सारे लोग वज़ाइफ देते हैं। मैंने भी बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन वो हालात को तो चेंज कर देते हैं। ये जो अस्मा हैं, वज़ाइफ हैं, हालात को चेंज कर देते हैं, वक्त को तब्दील नहीं कर पाते। वक्त आप घूम फिर कर देखते हैं तो वैसे का वैसा ही रहता है। यानी ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग एक छोटा सा रिलीफ आ गया आपके हालात में, चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, लेकिन अचानक से फिर हालात ने पलटा खाया और वक्त की उसी जो डूबती नाव में आपको फिर से सवार होना पड़ा। तो ऐसा कौन सा अमल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप करके वक्त के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, और वो भी जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, लंबे चौड़े आपको अमाल ना करने पड़े, बहुत ज़्यादा पाबंदियां ना करनी पड़े, दफ्तर में हैं, घर में हैं, कामों में मशगूल हैं, घर वालों के साथ हैं, कहीं खेल रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन अमल आपको उसी वक्त करना होगा जो मैं अभी आपको अमल बता रहा हूँ। बहुत ही सहल, आसान और इतना तेज़ रफ्तार अमल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन इस अमल की बात यह है कि आपको थोड़े कुछ दिन पाबंदी करनी पड़ेगी जब तक आपको आदत हो जाए इस अमल की। एक दफ़ा इस अमल की जब आदत इंसान को हो जाती है तो उसका वक्त तब्दील होना शुरू हो जाता है। हालात की बात नहीं कर रहा, वक्त की तब्दील होने की बात कर रहा हूँ। तो वो कौन सा अमल है जो इतना ज़्यादा आसान है और दिन में कई एक मर्तबा किया जा सकता है? आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, देखिए दिन में कई एक मर्तबा हम लोग घड़ी देखते हैं, वॉच देखते हैं। क्यों देखते हैं जी? अभी 4:45 हुए हैं, अभी 5:45 हुए हैं, अभी 9:45 हुए हैं, अभी 9:30 हुए हैं, अभी 12:30 हुए हैं। गर्ज के मुख्तलिफ वक्त के पैरामीटर्स में या वक्त के पॉकेट से हमारा काम पड़ता रहता है। हमने कोई काम करना है शाम को 4 बजे, तो हम बार बार घड़ी देखेंगे कि यार 4 बज तो नहीं गए। हमारा कोई अजीज ट्रैवल करके आ रहा है बाहर से,
फ्लाइट पर आप लेने गए हो उसको एयरपोर्ट पर, देखोगे यार अभी तो 2:20 है, बस 2:30 में फ्लाइट लैंड हो रही है। मतलब ये कि आपका और वक्त का और घड़ी का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है हर काम में, क्योंकि हर काम को एक मुअय्यन वक्त के ऊपर अल्लाह ताला ने लिख रखा है। अब उस टाइम को, उस काम को, उस चीज़ को आपके हक में कैसे पलटना है, ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि इस अमल से कितना फ़ायदा उठाते हैं। अमल क्या है? इंतहाई आसान अमल है, इससे ज़्यादा आसान अमल शायद हो नहीं नताइज के एतबार से। और रफ्ता 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 ये वक्त को तब्दील कर देता है, हालात को नहीं तब्दील करता, वक्त बदल देता है इंसान का। मसलन आज आप श्रीलंका में हैं, कोई काम कर रहे हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका वक्त नहीं है। यकायक वक्त ने पलटा खाया, आप यूएसए चले गए, कनाडा चले गए, दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाकर अपनी ज़िंदगी सेट कर ली। ये होता है वक्त का चेंज हो जाना। या पाकिस्तान में अपने ही कंट्री में रहते हुए आपको इस कदर वसाइल मुयसर आ जाएं कि आपको अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी ना ख्वाब लगने लगे कि यार वो भी एक लाइफ थी मैं जीता था, और ये एक लाइफ है कि मैं जी रहा हूँ। इंतहाई सहल आसान अमल। जब भी घड़ी पर आपकी नज़र पड़े, मिसाल के तौर पर दिन में आप 20 से 25 मरतबा घड़ी में टाइम देखते हैं, आपने क्या करना है? सिर्फ एक छोटा सा अमल कर लेना है। 3 मरतबा सूरह अल फातिहा यानी पहला सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है। ना पढ़ के किसी चीज़ पे दम करना है, ना फूंकना है, ना कुछ और करना है। बस जब भी देखें, घड़ी देखी मैंने, अभी यहाँ पर जैसे 3:15 बज रहे हैं, तो मैंने 3 मरतबा यहीं पर रुक कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर मरतबा, यानी 3 मरतबा सूरह फातिहा तो 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल आखिर कोई दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अव्वल आखिर कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरह अल फातिहा 3 मरतबा पढ़ लेंगे। और उसके साथ आपको, अगर आपके ख़वातीन हैं, हम गैप डेज आपके चल रहे हैं, तो अमल तब भी आप कर सकते हैं। इस अमल की खूबी यही है। इस अमल को तसलसल से करने के बाद 21 दिन प्रॉपरली आप डायरी में नोट कीजिएगा। 21 डेज के बाद आपकी लाइफ में गहरी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और अमल अगर आपने नहीं छोड़ा तो रफ्ता रफ्ता वो पूरा आपका काया पलट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वक्त तब्दील हो जाएगा, आपका जैसा भी वक्त गुजर रहा है वो तब्दील हो जाएगा। उसकी जो कठिनाइयाँ हैं, ग्रिप है, या उसकी जो सख्ती है, वो ख़त्म हो जाएगी। बाज़ लोगों ने तो ये भी कहा है कि हमने पहले दिन से ही करना शुरू किया, हमारे हालात तब्दील होना शुरू हो गए। क्योंकि सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, इफ्तिताहिया है कुरान का। कुरान, हर किताब जैसे देखे ना कि एक प्रीफेस होता है, हर किताब का इब्तदाइया होता है कि इस किताब में क्या क्या है, और इस किताब को पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो ये अगर बातें पढ़ लेते हो, इस किताब की समरी को पढ़ लेते हो तो समझ आ जाती किताब में क्या लिखा है। तो दैट इज़ फॉर सूरह फातिहा, पहला सूरा। सूरह फातिहा घड़ी देखते हुए 3 मरतबा पढ़नी है। भले आपकी घड़ी पे नज़र दिन में 400 मरतबा पढ़ती हो तो ये अमल भी 400 मरतबा किया जाएगा। मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, दीवार पे लगी घड़ी हो, मोबाइल के अंदर घड़ी हो, रिस्ट वॉच हो, या किसी से टाइम पूछ रहे हो कि भाई टाइम बताओ क्या हुआ, अगले ने कहा जी अभी जो है वो 5:15 बज रहे हैं, तो उसी वक्त 3 मरतबा सूरह अल फातिहा पढ़ लिया। अब आगे रमज़ानुल मुबारक में कैसे करेंगे? हर किसी की घड़ी पर नज़र होती है, जो ही घड़ी पर नज़र पड़े कि इफ्तारी के में कितना टाइम है, या इफ्तार में कितने बजे हो रही है इफ्तार, तो उस वक्त भी आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा। यानी कहीं पर भी आप हैं, मस्जिद में हैं, गाड़ी में हैं, एयरपोर्ट लाउंज में हैं, हॉस्पिटल में हैं, दफ्तर में हैं, आपकी घड़ी पर नज़र गई और दिल से 3 मरतबा सूरह फातिहा जारी हो गई। इससे ज़्यादा सहल, आसान और पुरतासीर अमल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये अमल मुझे जिनसे मिला था उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये इतना तेज़ है और इतना समझ लें कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल अमल है कि जैसे ही मैंने करना शुरू किया तो बाखुदा मेरे भी जो वक्त के जो ग्रिप्स थी और जो निज़ाम था वो तब्दील होना शुरू हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही छोटा सा अमल है, ये आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और फिर रहती कायनातों तक और आने वाली वीडियो तक अल्लाह पाक हम सब के साथ हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।